सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। नवीन नगर स्थित मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में रामनवमी कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 6 अप्रैल को मनाए जाने वाले रामनवमी पर्व के अवसर पर निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने की। बैठक में कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने शोभा यात्रा की व्यवस्था, सुरक्षा, मार्गदर्शन एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। शोभा यात्रा को व्यवस्थित एवं भव्य बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि शोभा यात्रा में झांकियों, अखाड़ों एवं भजन संध्याओं का विशेष आयोजन किया जाएगा, जिससे धार्मिक माहौल और अधिक भक्ति में हो सके। राजेश रस्तोगी ने बताया कि रामनवमी के शुभ अवसर पर यह शोभा यात्रा हर वर्ष की तरह इस बार भी ऐतिहासिक होगी। यात्रा के दौरान राम भक्तों के लिए प्रसाद एवं जल सेवा की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिससे शोभा यात्रा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। बैठक में प्रमुख रूप से कमेटी के अन्य सदस्य, क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक एवं राम भक्त उपस्थित रहे। अंत में सभी ने रामनवमी पर्व को हर्षोल्लास से मनाने का संकल्प लिया। बैठक में मुख्य रूप से डॉक्टर विशेष गुप्ता, सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, राजेश रस्तोगी, सुशील गुप्ता, अरविंद जादूगर, संजीव यादव, अनिमेश सिंह, विनीत गुप्ता, अजय कट्टा सहित कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का 6 अप्रैल को जन्मदिन है, तो उस जन्म दिवस को मनाने के लिए जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो विगत 76 साल से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा को बहुत भव्य और उत्कृष्ट बनाने के लिए आज ये मीटिंग हमने अपनी रामनवमी कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों को यहां आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे आदरणीय गुरु श्री डॉक्टर विशेष गुप्ता जी भी आज आए हैं, तो इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई। डॉक्टर संजीव यादव जी हमारे आज यहाँ हैं, तो ये प्रदीप सक्सेना जी हमारे, ये सब बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाने वाले लोग आज यहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि ये रामनवमी जो इस बार शोभा यात्रा निकलेगी वो बहुत भव्य होगी। विगत कई वर्षों से लगातार हमारी कोशिश है कि भगवान श्री राम का जन्म दिवस मुरादाबाद महानगर का एक एक प्रत्येक निवासी हर्षोल्लास के साथ मनाए, हमारे साथ जुड़े। इसलिए ये आज कार्यक्रम यहाँ पर मीटिंग हमने रखी है, ताकि हम इसको कैसे और व्यवस्थित कर सके। बहुत चर्चित, बहुत व्यवस्थित, बहुत अभूतपूर्व शोभा यात्रा ये मुरादाबाद महानगर की है। मैं समझता हूं सबसे प्राचीन शोभा यात्रा है ये, और प्रभु श्री राम जो कि हमारे जन जन के रोम रोम में समाये हुए हैं, और जिनकी वजह से आज सनातन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे है, और हम चाहते हैं कि ये शोभा यात्रा बहुत सुंदर निकले। इसी शोभा यात्रा को बहुत सुंदर बनाने के लिए, जिसमें बहुत सुंदर झांकियां भी हम लोग लगाते हैं, अब की से हमारी कोशिश रहेगी कि बांके बिहारी जी की झांकी, जैसा कि बांके बिहारी मंदिर में भगवान विराजमान है, वैसे ही बांके बिहारी जी इस बार मुरादाबाद के सभी लोगों को, भक्तों को दर्शन कराए जाएं। रामलला वैसे ही विराजमान रहेंगे जैसे विगत वर्ष में थे। इसी प्रकार की अभूतपूर्व झांकियां इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि मुरादाबाद महानगर में हम कुछ ऐसे वीर पुरुषों को का प्रदर्शन करा सकें, लोगों को दर्शन करा सकें, तो उस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। बहुत अच्छे सुझाव पूरी समिति ने दिए हैं। उस सुझाव के अंतर्गत अलग अलग व्यवस्था प्रसाद बांटने की करी जाएगी। बूंदी का प्रसाद, ड्राई फ्रूट का प्रसाद, मिश्री का प्रसाद, केले भगवान श्री बजरंगबली के ठेले से बंटवाने, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर आज की गई है। हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी इस शोभा यात्रा को अपने आशीर्वाद बनाकर इसे बहुत सफल बनवाएं, और मुरादाबाद नगर में चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण रहने नवमी के दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शोभा यात्रा हाथी वाले मंदिर से प्रारंभ होगी, गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए मंडी चौक के चौराहे से अमरोहा गेट का चौराहा, वहां से चौमुखा पुल का चौराहा, फिर गंज गोरट्टी का चौराहा, फिर कंजरी सराय का चौराहा, फिर बुद्ध बाजार का चौराहा,
और आगे श्यामल दास की धर्मशाला पर विश्राम लेगी। जो ये शोभा यात्रा निकलने वाली है भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर, उसके विषय में बहुत विस्तार से हमारे प्रसिद्ध रंगकर्मी, हमारे नेता श्री राजेश रस्तोगी जी ने भी आपके सामने पूरी उसका विवरण भी, इसका ढांचा भी, इसका शुरुआती बिंदु भी और शहर में क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोगों को करनी है इसके विषय में चर्चा हुई। मैं ये मानता हूं कि ये शोभा यात्रा अपने इतिहास को, अपनी सनातन संस्कृति को जीवित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और चूंकि 76 साल इसको हो गए, आप समझिए कि अमृतकाल भी चल रहा है देश की आज़ादी का भी, और इसको भी अमृतकाल के अंतर्गत हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर जितने भी उनके स्वरूप हो सकते हैं, जो इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ है, उस सबको जीवित करने का, उस संस्कृति को प्रस्तुत करना है एक बहुत बड़ा माध्यम है। पूरे शहर को इंतजार रहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भी चूंकि कई वर्षों से इसका प्रतिनिधित्व बना हूँ, साक्षी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि चूंकि प्रदेश को भी चलाने का मौका मिला और कई बार बाहर प्रदेश की और रामनवमी कमेटी के द्वारा यात्राओं में भी शामिल होने का मौका मिला। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रदेश की सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम और सबसे गुणवत्ता से परिपूर्ण ये शोभा यात्रा रहती है। और इस बार चूंकि इसको जिस प्रकार से कुंभ भी दिव्य, भव्य और डिजिटल है, इस प्रकार से इस यात्रा को भी पूरा डिजिटलाइज करने का प्रयास है। भगवान श्री राम या उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को कैसे डिजिटल के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे स्क्रीन के माध्यम से हम इस पूरी व्यवस्था को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए भी पूरी कमेटी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई है। और मुझे उम्मीद है कि इसका प्रभाव पिछले सालों के मुकाबले इस अमृतकाल में इस भारत के विकास में जो भगवान श्री राम की एक बहुत बड़ी महत्ता है और इसको विकसित करने में जो मोदी जी भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम कैसे 2047 में इस भारत को विकसित भारत बनाने की बात करें, भगवान श्री राम उसके केंद्र में है। जहाँ भगवान श्री राम का नाम, उनकी यात्राएं, उनका प्रदर्शन होता है, देश की प्रगति को, सनातन संस्कृति को समृद्ध बनाने से कोई रोक नहीं सकता।